Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा मामले की। इस मामले में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन एक बात जो सब जानना चाहते हैं वो है आखिर दानिश कौन है, यानी जो एहसान उल रहीम है वो कौन है, जिसके मकड़ जाल में ज्योति मल्होत्रा फंसी और उसके बाद एक के बाद एक इस मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 4 लोग पाकिस्तानी हैं जो अभी तक गिरफ्त से बाहर है क्योंकि वो सीमा पार है। आपको बताता हूँ, फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि ज्योति ने दानिश के साथ हुई चैट को जानबूझकर डिलीट किया और ये जो रहमान है उसी का नाम दानिश है, जैसा कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये सबसे अहम है। दरअसल जो अधिकारी है पाकिस्तानी उच्चायोग का दानिश, उसके बीच और ज्योति के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंधता थी और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि वो उसको फेवर कर रहा था, प्रोटोकॉल दिला रहा था और यहाँ तक कि पाकिस्तान में रुकने का इंतज़ाम भी करा रहा था। उसने अपने 3 साथियों को इसमें लगाया, जो कि बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान के खुफिया एजेंट थे। उनका मकसद कुछ और था। क्या ऐसी अहम जानकारियाँ ज्योति मल्होत्रा के पास थी जो वो प्रोवाइड कर रही थी पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स को? ये सबसे बड़ी बात है। किस तरह की जानकारी प्रोवाइड कर रही थी ये भी जांच के बाद साफ होगा, लेकिन कई जो डिटेल्स है वो सामने आ रही है। दरअसल एक इसमें आरोपी अरेस्ट हुई है जिसका नाम गजाला है। उसके अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए, एक बार 20,000 रुपये हुए और जिस शख्स ने किए उसको भी पुलिस ने बाद में अरेस्ट किया। दरअसल ये सारा जो नेक्सस है वो दानिश से जुड़ा हुआ था और दानिश पैसे लेकर लोगों को पाकिस्तान भेज रहा था। ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि पैसे लेके पाकिस्तान भेज रहा था, बल्कि इसकी आड़ में जासूसी भी कराई जा रही थी। मसलन एक चैट और सामने आई है ज्योति मल्होत्रा की एक खुफिया एजेंट से, जिसमें ज्योति मल्होत्रा से वो खुफिया एजेंट पूछ रहा है कि प्रोटोकॉल अधिकारी क्या थे उनके साथ, तो उस पर ज्योति मल्होत्रा का जवाब आता है कि मेरे साथ तो नहीं थे। यानी क्या वो अंडर कवर एजेंट्स के बारे में जानकारी ले रहा था। ऐसी कई चीज़ें हैं जो अभी भी जांच के दायरे में है और आने वाले वक्त में कई खुलासे हो सकते हैं। हालांकि शुरुआत में ये सवाल भी उठा कि क्या वाकई ज्योति मल्होत्रा के पास ऐसी सेंसिटिव जानकारी थी, क्या उसका एक्सेस था? तो फिर ये बात क्यों सामने आई कि एक के बाद एक जब 12 लोग गिरफ्तार हुए तो ये बात क्यों सामने आई कि वो एयरबेस, जो हिसार एयरबेस है, उसका मैप मांग रहे थे, यानी खुफिया एजेंट मांग रहे थे एक आरोपी से। क्या उसकी पहुंच उस एयरबेस तक थी, इस वजह से उससे मांगा जा रहा था? ऐसी कई चीज़ें जो भी जांच के बाद साफ होगी, क्योंकि 12 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है वो हवा में नहीं हुई है। 12 लोग कहीं ना कहीं जासूसी के इस गोरख धंधे में शामिल थे, जो कि अभी तक सामने आ रही। कई सारी रील्स भी वायरल हो रही है जिसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में नज़र आ रही है, पाकिस्तानी फूड खा रही है, वहाँ जो पाकिस्तानी डेलीगेट्स हैं उनसे मिल रही है, मरियम नवाज से मिल रही है। ऐसे कई लोगों से उसकी एक तरह से कहा जाए वो वीडियो बना रही है और पाकिस्तान के लोगों की तारीफ़ कर रही है। तभी से जो सुरक्षा एजेंसियाँ है उनके रडार पर वो आई और उसके बाद एक एक करके जब डिटेल्स खंगालनी शुरू की, जब उसके स्नैपचैट से लेकर व्हाट्सएप चैट्स खंगाले गए, तो पता चला कि वो तो खुफिया एजेंट्स से संपर्क में है। वो कई अहम जानकारियाँ उनको दे रही थी। ये सारी बातें FIR में लिखी है। लेकिन जब हिसार पुलिस से इस बाबत पूछा गया कि वो जानकारी आखिर कौन सी थी, क्या थी, तो सुनिए क्या कहना था हिसार पुलिस का। अभी जैसे कि मैंने बताया, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अभी एग्जामिनेशन हमारी नहीं हो पाई है। तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो वो पिक्चर और बेटर क्लियर हो जाएगी। बट लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी। आपने सुना, हिसार पुलिस ने भी इस पर अपना जवाब दे दिया है। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है वो ये है कि ज्योति मल्होत्रा के पास क्या कोई इनक्रिमिनेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं? क्या वो जासूस थी? क्या उसके साथ जो लोगों को गिरफ्तार किया वो जासूसी में शामिल थे? आखिर क्यों एक के बाद एक सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया? ऐसे कई सवाल है जिसका आने वाले वक्त में एजेंसीज को जवाब देना होगा। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।